हेलो फ्रेंड्स, दीपेश एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग CHSL 2023 टीयर 1 का 2 अगस्त सेकेंड शिफ्ट का जो मैथ का पेपर है उसका सोल्यूशन आज हम लोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग शुरू कर लेते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर 90 डिग्री का कोण अंतरित करता है, तो वो चाप की लंबाई क्या है। ठीक है, तो इसका लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई इक्वल टू 90/360 गुन्ने 2πr, 2 × 22/7 गुन्ने r मेरा दिया हुआ है 14। ठीक है, 9 चौके 36, 4 2 दूने 4, 2 सत्ते 14 से 14 कट गया, यानी 22 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मनोज ने अपने माल को, क्वेश्चन नंबर 2 है, मनोज ने अपने माल को क्रय मूल्य से 30% अधिक पर अंकित किया और ग्राहकों को 12% की छूट देता है, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है, तो मान लेते हैं मेरा CP है मेरा 100 रुपया। ठीक है, तो MP कितना हो जाएगा? 130, और डिस्काउंट दे रहा है 12% का। ठीक है, तो SP हो जाएगा 130 का 100 में से 12 जाएगा, यानी 88%। ठीक है, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 13 8 7400 के 4 हासिल 10, 13 8 7400, 104 और 10 114। ठीक है, 114.4 रुपया। ठीक है ना, तो 100 रुपया मेरा CP है, SP इतना है, तो लाभ कितना हो गया? लाभ हो गया 14 रुपया 40 पैसा। ठीक है, और परसेंटेज में पूछ रहा है लाभ, तो 100 पे निकाल रहे हैं, तो यहीं इसका परसेंटेज भी हो जाएगा 14.4, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीषा ने अपनी गिफ्ट की दुकान में सभी वस्तुओं पर 30% की त्योहारी छूट की घोषणा की। जब गुरमीत ने उस दुकान से अपने लिए एक गिफ्ट खरीदा तो उसे 1110 रुपये की छूट मिली, तो गिफ्ट का अंकित मूल्य क्या है, ये हम लोग को निकालना है। ठीक है, डिस्काउंट कितना दिया हुआ है? 30%। ठीक है, डिस्काउंट दिया हुआ है 30%, और यहाँ पे 30% का मतलब क्या होता है? 30% फ्रैक्शन हो गया 30/100, ये मेरा हो गया मार्क प्राइस, ये मेरा हो गया डिस्काउंट। ठीक है, तो इसमें SP कितना हो गया? MP में से डिस्काउंट को हटा देंगे, यानी 70 रुपये इसका SP हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 30 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1110 रुपया। ठीक है, लेकिन हमको बोल रहा है कि अंकित मूल्य निकाल लिया, मार्क प्राइस ही निकालना है, यानी 100 का वैल्यू हम लोग को निकालना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा 1110/30 गुने 100, एक शून्य से एक शून्य कट गया, 3 3 9, 3 7 21, यानी 3700 रुपया उसका अंकित मूल्य होगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m, तो 2 tan थीटा क्या होगा, ये हम लोगों को निकालना है। देखिए, सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू m है, तो सेक थीटा प्लस tan थीटा क्या हो जाएगा? 1/m हो जाएगा। ठीक है, हम लोग को निकालना है 2 tan थीटा निकालना है, तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें से इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा से सेक थीटा कट गया, और यहाँ प्लस थीटा माइनस हो जाएगा, तो tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, यानी -2 tan थीटा हो जाएगा, इज इक्वल टू m माइनस 1/m हो जाएगा। या फिर 2 tan थीटा इज इक्वल टू, जब माइनस इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1/m माइनस m, क्लियर है, यानी 1 माइनस m²/m, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित तालिका में एक परीक्षा में 6 अलग अलग विषयों में 7 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है, और कोष्ठक में दी गई संख्या जो है प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। ठीक है, यानी ये सब जो दिया हुआ है ये मैक्सिमम मार्क्स है इस सब्जेक्ट सब में। ठीक है, क्लियर है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है गलत है, गलत इसलिए है क्योंकि जब ये मेरा मैक्सिमम मार्क्स है तो यहाँ पे 70 कैसे आ जाएगा, 80 कैसे आ जाएगा? ठीक है, या तो यहाँ पे 160 होना चाहिए था और यहाँ पे 140 होना चाहिए था,
क्या भाई 40 दिया था 80 कैसे हो जाएगा, 70 कैसे हो जाएगा, ऐसे होगा नहीं, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, अगर होना भी चाहिए था यहाँ पे तो 160 होता है, यहाँ पे 140 होता है, ऐसे करके होता। ठीक है, इसलिए फ्रेंड्स जो है ये गलत है, रॉन्ग क्वेश्चन। इसके लिए आप लोग रेज कर सकते हैं, कंप्लेंट रेज कर सकते हैं। उसके लिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर काम शुरू किया, लेकिन ए ने काम को पूरा होने से 5 दिन पहले ही काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ, ये हम लोग को बताना है। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, दोनों का एलसीएम हो गया 30, 10 33 और 15 दूने 30। ठीक है, अगर ए जो है अगर 5 दिन काम नहीं छोड़ता तो 5 दिन में कितना काम कर लेता, 15 काम कर लेता। 5 तियाँ 15 हो गया, ए का एफिशिएंसी 3 है, और ए 5 दिन में कितना काम कर लेगा, 15 काम कर लेगा। ठीक है ना, अगर ए भी अगर काम नहीं छोड़ता है, अगर वो पूरा काम करता है, तो टोटल कितना काम हो गया, तो ये 30 काम पहले का, ठीक है, और जो 15 काम जो एक्स्ट्रा जो 5 दिन में कर रहा है वो ए, ये हो गया टोटल 45। ठीक है ना, तो काम बोल रहे कितने दिनों में पूरा हुआ, अगर दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तब। ठीक है, तो दोनों का एफिशिएंसी कितना हो गया, 3 या 2 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 9 45, 9 दिन आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया और 10% की छूट देकर के उत्पाद को 3780 में बेच दिया, तो दुकानदार का लाभ प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो मान लेते हैं सीपी मेरा 100 रुपया है, तो एमपी कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, और डिस्काउंट कितना दे रहा है, 10% का डिस्काउंट है। ठीक है ना, और इसका एसपी कितना दिया हुआ है, 3780 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है, तो इसका एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा मार्क प्राइस पे 10% का डिस्काउंट यानी 90%। 1 शून्य से 1 शून्य कट गया। ठीक है, 14 में कितना होता है, 14 में 2600। ठीक है, 14 50 2600, 126 रुपया। ठीक है, सीपी 100, एसपी 126 हो गया। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि उत्पाद को इतना में बेच देता है, यानी 126 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 3780 रुपया दिया हुआ है। क्लियर है, तो हम लोग को क्या निकालना है, दुकानदार का लाभ प्रतिशत निकालना है। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकालना है, तो इसका सीपी निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यानी 3780 बट्टे 126 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, ये 12 से कटेगा, 12 3 36, 6 दूनी 12, 6 1 36, 6 त्रिका 18, 2 50 से 100। ठीक है, कितना हो गया, 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 6 के 30 30 1 31, 3150 रुपया हो गया इसका सीपी। ठीक है, और ये मेरा एसपी है, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हो गया कितना, 0, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 630 रुपये का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ प्रतिशत हो जाएगा 630 बट्टे 3150 गुने 100, 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, 9 7 63, 9 3 27, 9 5 45, 5 7 35, 5 20 100। ठीक है, 7 से 7 कट गया, 20% ही लाभ आ रहा है। 1 मिनट रुक जाइए, 630 हुआ, 0, 8 में से 5 गया 3, यहाँ पे 7 में से 1 गया 6, 630। एक दुकानदार ने एक उत्पाद को क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित किया, 100 रुपये क्रय मूल्य है, तो मार्क प्राइस हो गया 140, और 10% की डिस्काउंट दे करके उत्पाद को 3780 में बेच दिया। ठीक है, 10% का डिस्काउंट देता है, यानी 140 का 90% हो गया, कितना, 9 चौके 36 के 6 हासिल 3, 9 को 9 3 12, 126 हो गया। ठीक है, तो 126 में इसको बेच देता है। ठीक है, तो 126 इक्वल टू 3780, 3780 बट्टे, सॉरी देखिए यहाँ पे मैंने गलती कर दी, यहाँ पे मैंने 120 लिख दिया है, जबकि होगा 126। 1 मिनट हो जाए, यहाँ पे हो जाएगा 3780 बट्टे
126 गुने 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 2 8 1 9 से कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 3 12, 9 चौके 36, 9 चौके 36, 9 दूनी 18, 0, 14 3 42, 30, यानी 3000 इसका सीपी हो गया। ये मेरा सीपी हो गया, ये मेरा एसपी दिया हुआ है। तो लाभ कितना का हो गया? 780 का लाभ हो गया, ठीक है। अब यहाँ से लाभ परसेंट निकाल लेंगे हम लोग। लाभ परसेंट हो जाएगा 780 बट्टे 3000 गुने 100, 2 शून्य से 2 शून्य और यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य, 3 से 26 3 78, यानी 26% का लाभ हुआ, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित तालिका में 5 वर्षों में कंपनी द्वारा निर्मित 5 अलग अलग प्रकार की कारों ए बी सी डी ई की संख्या को दर्शाया गया है। तालिका को ध्यानपूर्वक पढ़िए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2022 में डी प्रकार की कारों के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, ठीक है। दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है, ठीक है। ये मेरा डी है, ठीक है ना। डी में 2022 में ये है मेरा, इसमें 2100 है और पहले 1975 है। तो कितना का यदि हो गया वृद्धि, कितना का हो गया? 10 में से 5 गया 5 और 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 10 में से 9 गया 1, यानी 125 का वृद्धि हुआ, ठीक है ना। तो परसेंटेज वृद्धि निकालना है, ठीक है। परसेंटेज वृद्धि कितने हो गए? 125 बट्टे 1975 गुने 100, 25 बच्चे 125, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 25 छक्के 150, 25 सत्ते 175, 75 22 97, 25 9 225, ठीक है। यानी 500 बट्टे 79। अगर हम इसको मान लेते हैं 80 मान लेते हैं तो 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा। तो यहाँ पे 8 छक्के 48, 2 0, 2 0 8 दूनी 16, 4 0 8 5 40, 2 पे 0 पड़ा 25, 6.25 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने बढ़ा के लिख लिया था, यहाँ पे थोड़ा सा इससे ज़्यादा होना चाहिए 6.25 से। तो यहाँ पे 6.25 से ज़्यादा हो गया, यानी थोड़ा सा ज़्यादा, यानी क्या कौन सा है? ये बहुत ज़्यादा है, ये कमी है, ये कमी है, यानी ये होगा 6.33। क्लियर है। अगर आप लोग को एग्जैक्ट आंसर चाहिए तो आप लोग 500 को डिवाइड कर लीजिए 79 से, ठीक है। उतना आप लोगों का आंसर आ जाएगा। मैंने अप्रॉक्स में करके बनाया उसको। क्वेश्चन नंबर 9 है। एक दुकानदार 3 ब्रेड 1 पैकेट जूस का मूल्य इतना है 323 रुपये 50 पैसा। इसी दुकान पर 5 ब्रेड और 1 पैकेट जूस का मूल्य है 433 रुपये 50 पैसा। इस दुकान पर 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का मूल्य क्या होगा, ठीक है। ब्रेड को मान लेते हैं बी और जूस को मान लेते हैं जे, ठीक है ना। 3 ब्रेड प्लस 1 जूस का मूल्य कितना दिया हुआ है? 323.50, ठीक है। और मेरा 5 ब्रेड प्लस 1 पैकेट जूस का मूल्य दिया हुआ है 433.50, ठीक है। इसमें सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है ना। इक्वेशन 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 5 ब्रेड प्लस 1 जूस इज इक्वल टू 433.5 माइनस 3 ब्रेड प्लस 1 जूस इज इक्वल टू 323.5। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, माइनस 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 कर लेते हैं, 5 में से 3 गया 2 ब्रेड, ये कट जाएगा, कितना आया? घटाने पे 0, 3 में से 3 गया 0, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 110 रुपये आया। तो 1 ब्रेड का कीमत कितना हो जाएगा? 55 रुपया, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं जूस का दाम कितना हो जाएगा पहले इक्वेशन में पुट करके, यानी 3 गुने 55, ठीक है, प्लस 1 जूस इज इक्वल टू 323 रुपया 50 पैसा, ठीक है। यानी 1 जूस से कितना वैल्यू हो जाएगा? 323.50 माइनस 55 तिया 165, ठीक है। 0.50, 13 में से 5 गया, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 11 में से 6 गया 5, 2 में से 1 गया 158 रुपये 50 पैसा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है 2 ब्रेड और 2 पैकेट जूस का, यानी 2 ब्रेड प्लस 2 पैकेट जूस का दाम कितना हो जाएगा?
तो 2 ब्रेड का यानी 2 गुने 55 और 2 जूस यानी 2 गुने 158.50, 110 रुपया प्लस 2×5 = 10 के 0 हासिल 1, 2/16 117 के साथ हासिल 1, 2×5 = 10, 15×29 = 31। ठीक है, जोड़ लीजिए 0.07, 1 का 1 2, 3 का 1 4, 427 रुपये इसका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो इतना के निकटतम है और 9 से विभाज्य है? 13,000 का दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 13,051 के निकटतम कौन है? सबसे पहले तो ये है 56 है, ठीक है ना। ये तो 9 से विभाज्य है कि नहीं, तो जोड़ के देख लेते हैं कितना है। इसका सम अगर विभाज्य होगा तो इसका जो सम होगा 9 से डिविजिबल होगा। 6 5 11 और 3 14 1 15, 15 विभाज्य नहीं होगा। ठीक है, 56 के बाद क्या है मेरा 57 है, 7 5 12, 12 3 15 1 16, इसका 16 है, ये भी डिवाइड होगा नहीं। 58 देख लेते हैं, 8 5 13 3 16 1 17, 17 है, ये भी डिवाइड नहीं होगा। 9 5 14 3 17 1 18, ये 18 है जो 9 से डिविजिबल है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a = 1/a - √6 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a² - a√6 = 1। अब हम क्या करते हैं, दोनों तरफ a से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना बचेगा? a - √6 = 1/a, या फिर a - 1/a = √6। ठीक है, तो हम यहाँ से a + 1/a निकाल सकते हैं। ये हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर प्लस 4, यानी 6 + 4 = √10। इसका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, cos थीटा + sec थीटा = √3। तो cos क्यू थीटा + sec क्यू थीटा का मान हम लोगों को पता करना है। ठीक है, देखिए cos थीटा + sec थीटा का होल क्यू करने पे क्या आएगा? cos क्यू थीटा + sec क्यू थीटा प्लस 3 इंटू cos थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा प्लस sec थीटा। ठीक है, तो cos थीटा प्लस sec क्यू थीटा का वैल्यू मेरा दिया हुआ है √3, तो √3 का होल क्यू। ठीक है, और cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा का वैल्यू उनको पता करना है। ठीक है, तो ये cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा प्लस cos थीटा इंटू sec थीटा = 1 होता है, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, इंटू और cos थीटा प्लस sec थीटा का वैल्यू मेरा कितना दिया हुआ है? √3 दिया हुआ है, यानी √3। क्लियर है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? √3 का होल क्यू करेंगे, यानी 3√3 = cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा प्लस 3√3। ठीक है, यानी cos क्यू थीटा, यहाँ से cos क्यू थीटा प्लस sec क्यू थीटा = 3√3 माइनस √3 क्या हो जाएगा? ये तो कट जाएगा, यानी 0 आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आंसर हो जाएगा 0। क्लियर है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिए गए वृत्त आलेख में वर्ष 1999 के दौरान एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों पर किए गए खर्चों को दर्शाया गया है। आलेख का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैं बता देता हूँ। ठीक है, सेविंग पे है 15%, फूड पे है 23%, क्लॉथिंग पे है 10%, हाउसिंग पे है 15%, एजुकेशन पे है 12%, ट्रांसपोर्ट पे है
5% और अदर्स पे है 20%। क्लियर है। अब बोल रहा है कि 1999 के दौरान खर्च की गई कुल राशि दिया हुआ है 46,000, तो भोजन पे खर्च की गई राशि बताइए। यानी 46,000 का कितना भोजन पे कितना है मेरा 23% है, तो इसका 23% निकाल दीजिए। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, कितना बचा यहाँ पे 23 छक्के 23 पच्चे 115, 23 छक्के 138 के 8 हासिल 13, 23 के 92, 92 13 105। ठीक है, 10 580 जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस जो है 37,800 मूल्य की एक वस्तु को 8% के लाभ पर बेचता है। पी इसे क्यू को 4% की हानि पर बेचता है। पी किस मूल्य पर वस्तु को बेचता है। ठीक है, यानी बोल रहा है पी का एसपी पूछ रहा है, यानी 37,800 को सबसे पहले 108% के लाभ पे यानी 108/100 पे बेचा गया। ठीक है ना, और फिर जो है इसे 4% की हानि पर बेचा गया, यानी 96/100। घटा लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 4 24 96, 4 25 से 100। ठीक है ना, अब तो कोई कटेगा नहीं, इसको कटा लेते हैं। 25 चौके 100, 8 0.8, 25 3 75, 25 दूने 50। ठीक है, सबको गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 378, 24 दूने 48 के 8 हासिल, 24 दूने 48 के हासिल 4 हुआ, 24 3 72, 72 4 76 के 6 हासिल 7, 24 चौके 96, 96 7 103। ठीक है, यानी अब इसको गुना कर लीजिए, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं, यहाँ पे जीरो मान लेते हैं। ठीक है ना, 8 28 64 के 4 हासिल 6। ठीक है, नहीं 2 दशमलव के बाद है ना, तो यहाँ पे क्या होगा 68 है, तो यहाँ पे डेसिमल होगा। ठीक है, 8 28 64 के 4 हासिल 6, 8 7 56 और 8 छक्के 48, 56 6 62, 62 और 48, 62 प्लस 8 70, 70 40 110, 110 के 8 28 64 के 4 हासिल 6 हुआ, 8 7 56 और 6 48, 56 6 62, 62 8 70 40 110, 110 के 0 हासिल 11, 8 तिरके 24 और 3 अठे 8 तिरके 24, 3 अठे 24 हो गया, 24 24 48 और 6 7 42। ठीक है, 48 और 42 कितना हो जाएगा 48 और 42 हो जाएगा 90। ठीक है, 90 और 11 101, 90 और 11 101 के 0 हासिल 10। ठीक है, अब गुना हो जाएगा ये और ये 8 0 0, ये 0 0 हो गया, यानी 3 छक्का 18 और 3 7 21, 18 और 21 कितना हो जाएगा 18 21 हो जाएगा 29, 29 10 39 के 9 हासिल 3। क्लास का 4 डिजिट यहाँ पे आ गया, तो ये दशमलव हो गया यहाँ पे 2 अंक के बाद, लास्ट में 91 होगा, लास्ट में 91 सिर्फ इसी में है, यानी ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग पूरा गुना भी कर सकते हैं, आप लोग का आंसर आ जाएगा। केंद्र O वाले एक वृत्त की एक जीवा है AB जिसकी लंबाई है 20 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल पता करना है। ये मेरा हो गया AB, इसकी लंबाई है 20। ठीक है, ये मेरा सेंटर O है। ठीक है, और वृत्त की त्रिज्या दी हुई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हाइट कितना हो जाएगा, ये हाइट कितना हो जाएगा, जब ये मेरा टोटल 20 है तो ये 10 होगा और ये 10 होगा। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हाइट कितना हो जाएगा 12 का 144 माइनस 100 इज इक्वल टू 44, यानी 4 11 44 यानी 2√11। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो जाएगा मेरा 20, हाइट हो गया मेरा 2√11। ठीक है, 2 से 2 कट गया, यानी 20√11 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो ऑप्शन नंबर 2 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कितने वर्षों में 40,000 की धनराशि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पे, ठीक है, 46,656 हो जाएगी। क्लियर है।
देखिए सबसे पहले आप लोग ए और पी का रेशियो निकाल लीजिए, यानी अमाउंट मेरा है 46,656, 46,656 बटे 40,000, ठीक है। कटा लीजिए, 8 टाइम 64, 8 से कट जाएगा, 8 पच्चे 40, 30, 8 पच्चे 40, 6 6, 8 अठाई 64, 2 4, 8 तरीके 24, 8 दूनी 16, 8 9 72, 8 8 से कट जाएगा ये भी, 8 छक्के 48, 2 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 पच्चे 40, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 2 और 3, 8 दूनी 16, 7 8 9 72, ठीक है। यानी अब कटेगा नहीं, ठीक है। 729 बट्टे 625, ये जो मेरा है 27 का स्क्वायर है, ये मेरा 25 का स्क्वायर है, ठीक है। ये मेरा 25 का स्क्वायर है, यानी 27 बट्टे 25 का होल स्क्वायर, ठीक है। और 8% का मतलब क्या होता है, 8 बट्टे 100, 4 दूनी 8, 4 25 से 100, यानी 27 बट्टे 25, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना होना चाहिए, ये मेरा दोनों मेरा समान है, 27 बट्टे 25 यहाँ पे, और 8% का जो फ्रैक्शन होता है 2 बट्टे 25 होता है, तो ये मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ये मेरा हो गया मेरा अमाउंट, ये मेरा हो गया मेरा प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पे मेरा ये अमाउंट, ये मेरा प्रिंसिपल है, दोनों जब समान है तो इसका जो पावर है वो मेरा कितना है, 2 है। तो इसलिए मेरा जो समय हो जाएगा कितना हो जाएगा, 2 वर्ष हो जाएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोगों को यहाँ पे फ्रैक्शन निकालने की ज़रूरत नहीं थी, ये मैंने आपको समझाने के लिए निकाला था 8% का। यहाँ पे जितना आता है, अगर उसका वहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कीजिए, वहाँ पे उतना समय हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्यूब रहता तो यहाँ पे समय 3 वर्ष होता, यहाँ पे अगर पावर 4 रहता तो यहाँ पे समय हो जाता 4 वर्ष, ठीक है। क्लियर है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि एक शंकु की ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई क्रमशः 21 और 29 है तो इसका आयतन ज्ञात करिए, ठीक है ना। जो कोण का जो आयतन होता है कितना होता है, 1/3 गुने पाई r स्क्वायर h होता है, ठीक है। ये मेरा दिया हुआ है कितना हाइट, ये मेरा दिया हुआ है l, ठीक है। तो सबसे पहले हमको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस निकाल क्या करेंगे, यहाँ पे 21 है 29 है, रेडियस 20 होना चाहिए। 29 का होता है कितना 841 माइनस 21 का 441, कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 400, ठीक है। यानी रेडियस हो गया मेरा 20 सेंटीमीटर। मैंने 20 इसलिए बोला कि 20 21 29 जो होता है ट्रिपलेट होता है, ठीक है। इसलिए मेरा रेडियस मेरा 20 आ गया यहाँ पे। तो कोण का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 1/3 गुने 22/7, आर मेरा हो गया 20, 20 गुने 20, और मेरा एच है मेरा 21 सेंटीमीटर। 3 सत्ते 21 से 21 कट गया, यहाँ पे 22 दूना 20 दूना 20 गुना 20 400 हो गया, 400 दूने 22 यानी 880 पे 0, 8800 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसिमा ने 26 मार्च 2022 को एक राष्ट्रीयकृत बैंक से 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 75,000 रुपये ऋण लिए। यदि उसने उसी वर्ष 7 जून को पूरा भुगतान कर दिया तो उसने कितनी धनराशि का भुगतान किया, ठीक है ना। यहाँ पे पूछ रहा है, अमाउंट पूछ रहा है, ठीक है। तो पहले टाइम सबसे बड़ा मुश्किल निकालना है इसमें। देखिए 26 मार्च है, ठीक है ना, और मार्च होता है मेरा 31 दिन का, ठीक है। मार्च के बाद अप्रैल होता है 30 दिन का, मई होता है कितने दिन का 31, और जून होता है 30 दिन का, ठीक है। तो 26 मार्च से 31 मार्च तक कितना हो जाएगा, मार्च अप्रैल मई जून, और 26 मार्च से 31 मई हो जाएगा 5 दिन, 5 दिन हो गया। अप्रैल में पूरा अप्रैल हो गया 30 दिन, मई का पूरा 31 दिन हो गया, ठीक है। और जून का कितना है, 7 जून तक है, 7 जून। सारे जोड़ने का कितना आ जाएगा, 7 1 8 और 5, 13 के 3 हासिल 1, 3 3 6 1 7, टोटल होता है 73 दिन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एसआई निकाल लेते हैं। तो 75,000 का 9% के हिसाब से 73 दिन का एसआई कितना हो जाएगा,
365। यहाँ पे समय मेरा दिन में है, ठीक है ना। इसको हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा साल में। तो साल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 73 में 365 से भाग कर देंगे, तब जाके साल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे मैंने 73/350 लिखा, गुने 100। 2 शून्य से 2 शून्य, ये 1 शून्य से 1 शून्य, ठीक है। 5 सत्ते 35, ठीक है। 5 15 75, सॉरी यहाँ पे 365 होगा ना, 365, ठीक है। 5 सत्ते 35 और 5 3 15, 73 से 73 कट गया, 15 नवा 35 और 100। यहाँ पे 2 ही जीरो कटेगा ना सिर्फ इससे, ठीक है। एक जीरो यहाँ पे बचा हुआ है, यानी 150 यहाँ बचा हुआ है, ठीक है। 15/75 यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे आ गया, और 5 73 से 73 कट गया, कितना बचा, 15 9 35 और 100, यानी 1350 रुपया मेरा SI आ गया। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, 75,000 में जोड़ दीजिए 1350 को, 0 5 3 5 1 6 7, 76,350 ऑप्शन नंबर 2 में है। आते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 12 खिलाड़ियों के एक समूह का औसत भार दिया हुआ है 1.15 kg ना। औसत भार इतना बढ़ जाता है, ठीक है, जब समूह में 63 kg भार वाले खिलाड़ी के स्थान पर नया खिलाड़ी आ जाता है, तो नए खिलाड़ी का भार ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए 12 खिलाड़ी का जो समूह का जो औसत भार है वो 1.15 kg बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो कितना कुल भार बढ़ा, तो 12 खिलाड़ी का कुल बढ़ा भार क्या हो जाएगा, 1.15 गुने 12, 12 दूने 12 25 60 के शून्य हासिल 6, 12 कम 12 12 6 18 kg मेरा टोटल भार बढ़ गया है, ठीक है। और रिप्लेस कितना कर रहा है, 63 kg वाले भार को, ठीक है ना। तो नए खिलाड़ी का भार कितना हो जाएगा, नए खिलाड़ी का भार हो जाएगा बढ़ा हुआ भार प्लस जो खिलाड़ी से रिप्लेस किया जा रहा है उसका भार, ऐड कर लीजिए। 8 3 11 के हासिल 1, 6 1 7 1 8, यानी 81 kg का जो है नया खिलाड़ी है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। cos 3 अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस 22 डिग्री, ठीक है। ये तभी संभव है जब दोनों का जो सम है वो क्या हो, 90 डिग्री हो। 22 डिग्री इज इक्वल टू 90, या फिर 3 1 4 अल्फा इज इक्वल टू 22 इधर जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 112। तो अल्फा कितना हो जाएगा, 4 से कटा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 8 32, यानी 28 डिग्री हो जाएगा अल्फा, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। tan थीटा इज इक्वल टू 8/19, तो सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना है। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस, यहाँ पे tan थीटा दिया हुआ है, इसका स्क्वायर करके लिख लीजिए यहाँ पे, 8 8 64 और 19 का स्क्वायर 361, ठीक है। यानी 4 1 5 6 6 12 के 2 हासिल 1, 3 1 4/361, यही मेरा इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको लिखा है इसी के फॉर्म में है, पूर्णांक के फॉर्म में है, यानी 1 प्लस, देखिए इसको जो है हम लोग जब लिखेंगे तो ये ऐसा ही रह जाएगा, 1 पूर्णांक 64/361 ही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पिछले क्वेश्चन के समान ही है ये, ठीक है ना। हम x इज इक्वल टू 1/x-5 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं कितना, x² माइनस 5x इज इक्वल टू 1, या फिर हाँ इसको जब हम भाग कर देंगे x से सारे में तो कितना हो जाएगा, x माइनस 5 इज इक्वल टू 1/x, या फिर x माइनस 1/x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, √√5
5 का स्क्वायर प्लस 4, यानी 25 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट अंडर 29, जो ऑप्शन नंबर 4 में है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 5 किलोमीटर की दौड़ में इस टी को 500 मीटर की शुरुआती बढ़त देता है। यदि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की और टी की चाल दिया हुआ है 13.5 किलोमीटर पर आवर, तो एस की चाल क्या है। ठीक है, यहाँ पे एस हो गया, ये टी हो गया। एस जो है 5000 मीटर दौड़ जाता है, यानी 5 किलोमीटर दौड़ जाता है, किलोमीटर में ही रखते हैं, 5 किलोमीटर दौड़ता है, तो टी जो है मेरा 4.5 किलोमीटर ही दौड़ पाता है। ठीक है, क्लियर है, ये मेरा हो गया डिस्टेंस। ठीक है ना, तो इसका स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है इसका, टी का दिया है 13.5। ठीक है, और इसका स्पीड हमको पता नहीं है, मान लेते हैं इसका स्पीड है मेरा x। ठीक है, ये स्पीड है, ठीक है, इसका स्पीड मान लेते हैं x, और इसका स्पीड दिया हुआ है, और क्वेश्चन में बोल रहा है कि उन्होंने एक ही समय पर दौड़ पूरी की, यानी दोनों में जो लगा समय है, ठीक है ना, जो टाइम है वो सेम है। ठीक है, इसलिए t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू यानी 5/x, इसका स्पीड इक्वल टू 4.5 हो गया इसका ये, और इसका स्पीड कितना हो गया 13.5। ठीक है, लेकिन दोनों का टाइम इक्वल है। ठीक है ना, तो यहाँ से हम लोग एक से निकाल सकते हैं, 5 9 45, दशमलव कट जाएगा, 9 एकम 9, 9 5 45। ठीक है, यानी x इज इक्वल टू 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टी का स्पीड दिया हुआ था मेरा, एस का स्पीड मान लिए x। ठीक है ना, दोनों का टाइम बराबर है, तो यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। ठीक है ना, तो दोनों का टाइम मेरा जब इक्वल दिया हुआ है, दोनों को हम लोग इक्वल कर लिए, तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू आ गया 15 किलोमीटर पर आवर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि मेरा दिया हुआ है x रेशियो y रेशियो z दिया हुआ है, 3 4 5 दिया हुआ है, तो लोगों को इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, यानी ये दिया हुआ है 3/4 रेशियो 4/5 रेशियो 5/3 दिया हुआ है। ठीक है ना, ये जो मेरा फ्रैक्शन दिया हुआ है, इसके फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करना होता है कि 3 4 5 का एलसीएम निकाल लीजिए, और इसी एलसीएम में सारे फ्रैक्शन में गुना कर दीजिए। तो 5 4 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 60, सारे में 60 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, सारे में 60 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो 4 15 60, 15 3 45 रेशियो, 5 12 60, 12 चौके 48 रेशियो, 3 20 से 60, 20 25 100, यानी 45 48 और 100 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो समरूप त्रिभुज है MNO और XYZ दिए गए हैं, तो जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया है 9:4। तो बड़े भुजा का क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, तो छोटे भुजा का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए, जब दो त्रिभुज मेरा जब दिया हुआ समरूप त्रिभुज है मेरा, ठीक है ना, तो इसका जो साइड का जो भुजा होता है, यानी भुजा एक मिनट रुक जाइए, साइड, इसको ट्रायंगल से ही बना लेते हैं। देखिए, दो ट्रायंगल है मेरा MNO XYZ। ठीक है ना, तो मेरा दिया हुआ है, जिनकी भुजाओं का अनुपात दिया है कितना 9:4, यानी मान लेते हैं कोई एक भुजा मान लेते हैं MN मान लेते हैं, इसका XY मान लेते हैं। ठीक है, यानी MN/XY। ठीक है, दिया हुआ है कितना 9:4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस दोनों ट्रायंगल का एरिया का जो अनुपात होता है वह होता है MN/XY का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल MNO अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल XYZ होता है। ठीक है, इसको हम लोग को याद रखना है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बाई थ्योरम आता है, थेल्स थ्योरम के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, MN मेरा दिया हुआ है 9/4, 9/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, एक मेरा ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ कितना 243, जो बड़ा वाला है, तो बड़ा वाला साइड ये है मेरा, इसलिए यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा
243 और मान लेते हैं छोटे वाले जो मेरा त्रिभुज है उसका एरिया मान लेते हैं x, ठीक है। यानी छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल मान लेते हैं x मान लेते हैं, ठीक है। छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना हो गया x, यहाँ पे नीचे हम लोग x पुट कर दिए, तो 9 9 81 बट्टे 4 चौके 16 इज इक्वल टू 243 बट्टे x, 81 तियाँ, ठीक है। यानी x इज इक्वल टू कितना होगा सूरतिया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 4। फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।